तो इस दुनिया का एक मज़हब है जिसे हिंदुइज़्म कहते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा, जो बुतों की पूजा करते हैं हिंदू कहते हैं उन्हें, भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं। हिंदू राम को मानते हैं, ये अलग बात है कि राम खुद हुसैन को मानता है। अल्लाह हू अकबर। अरे हिंदू राम को मान रहे हैं, ये अलग बात है कि राम खुद हुसैन को मान रहे हैं और अपनी हर मुश्किल में हुसैन को पुकारते हैं, अपनी हर मुश्किल कुशाई के लिए हुसैन को पुकार रहे हैं। याद रखिएगा अली के चाहने वाले, हिंदू धर्म वो धर्म है कि जिसमें एक खुदा का तस्वुर नहीं है। उनके यहाँ 3-4 बड़े खुदा हैं, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, वो इन 3 खुदाओं को मानते हैं। उनके नज़दीक जो ब्रह्मा है, जो सबसे बड़ा खुदा है, वो न जाने कब से है और न जाने कब तक रहेगा, उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। उसके बाद एक और खुदा है हिंदू धर्म का जिसे विष्णु कहते हैं। विष्णु इस कायनात का प्रोटेक्टर है हिंदू धर्म के मुताबिक, वो इस कायनात का ख्याल रखता है, इस कायनात के सारे प्रॉब्लम्स विष्णु भगवान ठीक करते हैं। उसके बाद एक और खुदा है उनका जिसे वो शिव कहते हैं। शिव इस कायनात में उनका एक और खुदा है। तो 3 इनके बड़े खुदा हैं। और हिंदू धर्म का इस कायनात को लेकर ब्रिगेडियर साहब आपकी खसूसी तवज्जो चाहिए, एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है। उनके मुताबिक जैसे इंसानी जिस्म के 4 ज़माने हैं, यानी बचपना है, लड़कपन है, अधेड़ उम्र है, बुढ़ापा है और फिर मौत है, यानी उसके बाद इंसानी जिस्म खत्म हो जाता है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे इंसान के जिस्म के 4 ज़माने हैं, उसी तरह इस कायनात के भी 4 ज़माने हैं। जैसे इंसानी जिस्म जब अपने ये 4 ज़माने पूरे कर लेता है तो खत्म हो जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म के मुताबिक जब ये कायनात अपने 4 ज़माने पूरे कर लेगी तो ये कायनात खत्म हो जाएगी। और उनका जो भगवान है ना विष्णु, उसके 10 नुमाइंदे थे, 10 अवतार थे। आप टेक्सास में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना होगा। गौतम बुद्ध विष्णु का 7वां अवतार था, यानी हिंदू धर्म के मुताबिक गौतम बुद्ध विष्णु का 7वां नुमाइंदा था। और विष्णु के कुल 10 नुमाइंदे हैं, 9 नुमाइंदे दुनिया में आ चुके हैं, 1 नुमाइंदे ने अभी आना है। समझ हाथ चाहिए लेके चलने वालों, भाई विष्णु के 9 नुमाइंदे इस दुनिया में आ चुके हैं, 1 नुमाइंदे ने अभी इस दुनिया में आना है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक इस कायनात के 4 ज़माने हैं और इन 4 ज़मानों को वो युग कहते हैं। हिंदू धर्म में इन 4 ज़मानों को युग कहा जाता है। जो पहला है उसे वो सत्य युग बोलते हैं, यानी उसमें सब खैर ही खैर है। अब मैं यूँ कहूँ, पहला युग वो है जिसमें बस मासूमीन थे। अल्लाह अकबर। जो दूसरा युग है उसे वो त्रेता युग बोलते हैं। जो तीसरा युग है उसे वो द्वापरा युग बोलते हैं। जो चौथा और आखिरी युग है, यानी जो चौथा और आखिरी ज़माना है, उसे वो कल युग बोलते हैं। अब हिंदू धर्म के मुताबिक जब ये कायनात, जब ये यूनिवर्स, जब ये ज़मीन अपने 4 ज़माने पूरे कर लेगी तो ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन तबाह हो जाएगी। और हिंदू धर्म के मुताबिक ये ज़मीन अपने 3 ज़माने पूरे कर चुकी है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये ज़मीन अपने 3 ज़माने पूरे कर चुकी है, यानी ये ज़मीन सतयुग भी गुजार चुकी है, त्रेता युग भी गुजार चुकी है, द्वापरा युग भी गुजार चुकी है। जिस ज़माने में हम और आप रहते हैं इसे कल युग कहते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक ये इस कायनात का आखिरी ज़माना है और इसके बाद ये कायनात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कायनात के खत्म होने से पहले विष्णु का 10वां अवतार दुनिया पे आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कायनात के खत्म होने से पहले विष्णु का 10वां नुमाइंदा इस दुनिया पे आएगा और वो दुनिया पे आके अपनी हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदल और इंसाफ से भरेगा। अरे विष्णु का 10वां नुमाइंदा इस दुनिया पे आएगा और वो दुनिया पे आके अपनी हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदल और इंसाफ से भरेगा। अरे मानने पे आए तो हिंदू मान गए कि किसी हादी ने अभी आना है, न मानने पे आया तो ये मुल्ला न माना। C'est pardon, avant le face,